मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको एक बार हम स्वागत करते हैं आज इस सुबह के समय। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी भारत देश दिन ब दिन टेक्नोलॉजी हर एक प्रकार के सिस्टम से हर दिन प्रोग्रेस करते चली आ रहा है। और वैसे ही आपको कुछ खास बातें आपके लिए बताने जा रहा हूं जो फ्यूचर में ये घटना होने वाली है, जो आपको बाइबल से मैं जिक्र करूंगा। बाइबल की आयतों से आपको दिखाना चाहूँगा कि रियल में कि क्या होने वाली है इस दुनिया पर। आप अभी देख रहे हैं हमारी भारत जो शासन है विशेष मुहिम चलाया है, जो उस चंद्रमा पर जा कर के पूरे वर्ल्ड में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली है। इस साल का सबसे महत्वपूर्ण आप इस घटना को देखने जा रहे हैं। और हमारे भारत सरकार इस मुहिम को चलाने के लिए या इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसको आप न्यूज़ों में हर दिन देखे चले आ रहे हैं। सो मेरे मित्रों, दिन रात मेहनत करके वैज्ञानिक इस सिस्टम को तैयार किया हुआ है, लाखों करोड़ों रुपीस खर्च करके। सो ये सारे लोग उस ग्रह के लिए यात्रा कर चुके हैं या उस सैटेलाइट को भेज चुके हैं। वहाँ से हर दिन जो पहुँचते जा रही है और वहाँ से अपना फ़ोटो खींच करके इस पृथ्वी पर भेज दिया जा रहा है, जिसको हर दिन हम देख पा रहे हैं। मेरे मित्रों, ये सिस्टम को वैज्ञानिक चला रहे हैं। ये सिस्टम को एक वैज्ञानिक लोग ने तैयार किया है, मैकेनिक तैयार किया है इस सिस्टम को। और मैकेनिक या कहें इस वैज्ञानिक ही इसको सिस्टम को चला रहा है। परंतु आपको एक खास बातों को मैं बताने जा रहा हूं, वो है कि जो सिस्टम को जो तैयार करता है उस सिस्टम को वही व्यक्ति चलाता है। उस सिस्टम के बारे में उसको अच्छे से जानकारी उसी व्यक्ति को रहता है जो सिस्टम को तैयार करता है। वैसे ही मेरे मित्रों, हमारे सिर के ऊपर या कहें इस आसमान के ऊपर या इस आसमान को या आसमान के चारों ओर जो दिखाई दे रही है, जो हम कहते हैं जैसे कि चंद्रमा, सूरज, तारागण, यह सब को बनाने वाला कोई है। इस सिस्टम को चलाने के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है और उसी सिस्टम से सब कुछ अपने काम को कर रहा है। मेरे मित्रों, इस सैटेलाइट को मनुष्य ने बनाया है और मनुष्य के द्वारा से ये कंट्रोल किया जा रहा है और एक निश्चित समय इसके लिए ठहराया है। उसी के अनुसार ये आज गतिविधि अपना दिखा रहा है। ये जो सैटेलाइट है बिल्कुल ही इस वैज्ञानिक के सिस्टम या बुद्धि के अनुसार चल रहा है। वैसे ही आज हजारों करोड़ों रुपीस हमारे भारत देश के सरकार खर्चा करके इस सिस्टम को चला रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा मेरे मित्रों, वैसे ही जैसे सैटेलाइट चल रहा है, वैसे ही हमारी इस ग्रह को चलाने वाला कोई है। वो है सृष्टिकर्ता, जो हर दिन अपने नियम के अनुसार आज चल रहा है। सूरज इस पृथ्वी पर लाइट दे रहा है एक सिस्टम पर, चंद्रमा लाइट दे रहा है रात पर एक सिस्टम पर। वो सब कुछ समय पर अपना कार्य को कर रहा है, जिसको मैं आपको बाइबल से मैं दिखाने जा रहा हूं। और उस सिस्टम का क्या होने वाला है उसको भी मैं बताने जा रहा हूं। आज हमारे शासन या कहें हमारे भारत देश उसके लिए हजारों अरबों रुपए खर्च करके उस
चंद्रमा पर जा रहा है और वही चंद्रमा एक दिन नष्ट होने वाला है, जिसके लिए हमारे भारत सरकार 2028 में लाखों रुपीस, करोड़ रुपीस खर्च करके उसके बारे में छानबीन करने जा रहा है। उसी के बारे में आपको बाइबल से मैं दिखाने जा रहा हूं। आपको जस्ट एक टॉपिक में दिया हूं यहां पर, कौन किसके कंट्रोल पर। सैटेलाइट बनाया गया है मनुष्य के द्वारा से कंट्रोल किया जा रहा है। हमारी जो ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और सारे ग्रह हैं, जैसे मंगल ग्रह हैं और ऐसे ग्रह हैं जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। इसको भी चलाने वाला कोई है, वो है यहोवा परमेश्वर। आपको बाइबल से मैं दिखाने वाला हूं और यह बहुत ही जल्दी नष्ट होने वाली है। जितना भी ग्रह है हम देखने को आज रात में निकल के देखते हैं तो बहुत सारे तारागण दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है। जो बड़ा लाइट आज हमको दिखाई देता है रात में, वो है तो चंद्रमा। उसी में आज से हमारी वैज्ञानिक उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिन रात मेहनत करते जा रहे हैं। सो मेरे प्रियो, आपको मैं सबसे पहले बता दूं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय, बाइबल से मैं आपको बता रहा हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय को आपको यहां पर पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और यहां पर लिखा है कि उन्होंने जितने भी सृष्टि की सबको बहुत ही सुंदर बनाया। और सृष्टि में ये तारागण, ये सूरज, ये चंद्रमा, इनको सबको बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है। और उसके बगैर कुछ भी नहीं है, ना पेड़ है, ना पौधा है, ना ये दिन है, ना रात है। सब कुछ एक सिस्टम पर तैयार किया गया है और उसी सिस्टम पर आज हम कार्य को करते देखते चले आ रहे हैं। मेरे मित्रों, बाइबल बतलाती है और आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे बातें कभी नहीं टलेगा, ऐसा लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 और उसका 35 आयत को आप पढ़ेंगे तो आपको यहां पर मालूम पड़ेगा। इसका मतलब बाइबल की जो बातें हैं सब कुछ घट जाएंगे, पूरा होने का ही है। बाइबल ऐसा बतलाती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएं, लेकिन लिखा है मेरी जो बातें हैं कभी नहीं टलेंगे। मतलब ये पृथ्वी टल जाएंगे, ये आकाश भी टल जाएंगे, ये तय है, लेकिन मेरे बातें नहीं टलेगा। सो मेरे मित्रों, आप सबको थोड़ी सी आगे दिखाना चाहूँगा बाइबल के आयतों से। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय 16 पद यहाँ पर इस प्रकार से है, 2 बड़ी ज्योतियों को बनाया, बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी को रात पर प्रभुता करने के लिए, और बहुत सारे तारागणों को भी बनाया। तो सबके लिए एक सिस्टम बनाया परमेश्वर ने। मनुष्य बनाया है इस सैटेलाइट को चंद्रमा पर जाने के लिए, जिसको हम आज कहते हैं चंद्रयान 3 के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो एक सिस्टम तैयार किया है। उस सिस्टम के तौर पर आज ये सूर्य, चंद्रमा सब कुछ आज अपने सिस्टम के आधार पर परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा है। जो रात के समय के लिए चंद्रमा काम करता है, दिन के समय सूर्य काम करता है उजाला के लिए। सो मेरे प्रियो, आगे मैं आपको बताना चाहूँगा भजन संहिता उसका 104 उसका 19 पद। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, नियत समय के लिए चंद्रमा को बनाया है,
सूर्य अपने अस्त होने का समय को जानता है। मतलब वो कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं करता है। मतलब चंद्रमा ना सूर्य, सब कुछ परमेश्वर के बनाए सिस्टम पर काम करता है। एग्जैक्ट समय पर आज कितने घंटे पर सुबह होना है, कितने घंटे पर शाम होना है, सिस्टम पर। और आगे वही जो सिस्टम या कहें वही जो चंद्रमा एक दिन नष्ट होने वाली है, जो भविष्यवाणी के रूप में एवेल भविष्यवाणी कर चुका था। आप पढ़ सकते हैं एवेल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देंगे और ना तारे चमकेंगे। मेरे मित्रों, ये कितनी डरावनी और भयानक बातें होने वाली है जिसको हर किसी को मालूम नहीं है। पर इस मीडिया के माध्यम से आप सबको मैं यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आज उस ग्रह के बारे में या उस मून के बारे में जानकारी लेने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च करके आज जा रहे हैं। वही जो मून है एक दिन यहाँ पर नष्ट होने वाली है। एवेल ये भविष्यवाणी कर चुका है। यहाँ पर लिखा है सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश खो देंगे, और लिखा है कि तारेगण भी अपना प्रकाश खो देंगे। मेरे मित्रों, आप यदि अच्छा से पढ़ेंगे तो यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 29 मतलब 29 पद से आगे आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बातों को लिखा गया है। आपके लिए मैं पढ़ दूंगा, आप अच्छे से स्क्रीन में देख करके आप समझ सकते हैं। आपके लिए मैं स्क्रीन में समझने के लिए मैं अपनी तरीके से कोशिश करूंगा कि अच्छी स्क्रीन में आपके लिए साइड में मिल पाएगा। यहाँ पर आपके लिए मैं पढ़ देना चाहूँगा। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 29 से आगे हम देखेंगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे। मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादल पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। यहाँ पर मेरे मित्रों, आकाश एक दिन हिलाने जाने वाली है, जो परमेश्वर हिलाएगा। तो आप सब जानते हैं कि एक पेड़ की पके हुए ब्रांच को या डगाल को जब हिलाते हैं जिस प्रकार से ना, वैसे ही जो सृष्टि किया है उस सृष्टिकर्ता आकाश को हिलाने वाला है। जो सूर्य है वो गिर जाएंगे, तारागण हैं गिर जाएंगे, जितने भी यहाँ पर सिस्टम जो दिखाई देता है आज हम ग्रह के नाम से जानते हैं, सब कुछ एक दिन गिर जाने वाला है। वो परमेश्वर का दिन आने वाला है। मेरे प्रियो, क्लेश आज हम दुनिया पर देखे जा रहे हैं। शायद इस वीडियो को विश्वासी देख रहे हैं। मेरे प्रियो, आप ढांढस बांधे, शायद आप सताव पर गुजर रहे हैं, पर आप धन्य व्यक्ति हैं। बाइबल बताती है कि धन्य है वे जो सताव का सामना करते हैं। मेरे मित्रों, आप सबको याद दिलाना चाहूँगा, इन दिनों में थोड़ी सताव का सामना शायद हम पाएंगे। हमको प्रभु से बल मांगना है, सताव का सामना हमको करना है, अपने विश्वास को खोना नहीं है।
प्रभु जल्द ही आने वाला है, हमारे आंसू को पोंछेगा, हमारे दर्द को पोंछेगा, बड़ी महिमा में आने वाला है जिसको हम सब देखने वाले हैं। जब वो आएगा, यहाँ पर लिखा है कि हम महिमा में देह में उठा लिए जाएंगे, हमारी देह नाश हो जाएगी, हम सब स्वर्गीय व्यक्ति बन जाएंगे, स्वर्ग के समान होंगे, वहाँ पर यहाँ तारा के समान चमकेंगे और उसके साथ में चलेंगे। हमको इस सूर्य की लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमको इस मून की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पर स्वयं हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश में हम चलेंगे फिरेंगे। मेरे मित्रों, ये आपके लिए बहुत ही खास आज की संदेश है। कुछ भी दुनिया में सुनने दो, कुछ भी दुनिया पर होने दो, हमको उससे क्या मेरे मित्रों, हमको आज की घटना को देख करके हमको समझ जाना चाहिए यह बिल्कुल ही अंतिम क्षण है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और हम उसके साथ जाने वाले हैं। मेरे मित्रों, आगे हम कोशिश करेंगे कि छोटी वीडियो बनाएं और कुछ टॉपिक पर बात करें जो आप सब सीख पाएँ। मेरे मित्रों, आपके लिए यह चैनल इसलिए क्रिएट किया गया है कि आप प्रभु के संदेश को गहरी रीति से जानें। सो आगे अध्ययन में कोशिश करेंगे अच्छी ज्ञान को बांटें और ऐसी खास बातों को आपसे बात करूं। सो तब तक के लिए आपको हम हमेशा इंकरेज करेंगे और कोशिश करते हैं हम हर दिन बाइबल के आयतों से स्टडी करके आपको गहरी भोजन को खिलाएं, आत्मिक भोजन को खिलाएं। और यही मेरी मनसा है, आप बाइबल के वचनों को सीखें, चिन्ह और चमत्कार पर ना जाएं। दुनिया पर आजकल बड़े बड़े चमत्कारी लोग दिखाई दे रहे हैं, आपको चमत्कार को नमस्कार करना है मेरे मित्रों, बाइबल की शिक्षा पर आज बढ़ना है। आज मीडिया के माध्यम से कई ऐसे चमत्कार दिखाने वाले लोग मिलेंगे। मेरे मित्रों, चमत्कार पर विश्वास नहीं, पर प्रभु के वचन पर विश्वास करना है। चमत्कार हमको अनंत जीवन नहीं ले जा सकता है, प्रभु का वचन हमको अनंत जीवन में ले जा सकता है। सो मेरे मित्रों, ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए आज का वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं।